दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम अपने इस भारत देश की विभिन्नता के बारे में बताना चाहते हैं। ये हमारा भारत देश जब आज़ाद हुआ था तो संविधान बना था। उस संविधान में यह था कि कोई जो जिस धर्म को जानता है, जिस धर्म को मानता है, उसको अपने धर्म में फुल आज़ादी होगी। लेकिन ये भारत विभिन्न धर्म को मानने वाला है। यहाँ पर विभिन्न तरह के लोग हैं। कोई सर पे पल्लू डाल के चलने वाला है तो कोई सर को खोल के चलने वाला है, कोई नकाब पहनकर चलने वाला है तो कोई पैंट शर्ट पहनकर चलने वाला है। दोस्तों हमारा वो भारत देश है कि यहाँ आज़ादी है इंसान को अपने जीवन में जीने की, जैसे चाहे वो रह सकता है। आज हमारे देश में कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर कहा जा रहा है कि लड़कियाँ अब हिजाब पहनकर नहीं आ सकती हैं। सवाल पूछता हूँ क्यों? इस देश को कहा जा रहा है कि अब ये राम राज बन चुका है, अब राम राज की तरफ है। क्या कभी आपने माँ सीता को सर से पल्लू हटा करके देखा है? नहीं। ये देश अगर राम राज बन चुका है या राम राज बनने की ओर अग्रसर है तो आज मेरे माँ सीता की तरह वो औरतें कहाँ दिख रही हैं? और जो लड़कियां अपने आप को ढक करके दुनिया के जालिम निगाहों से बचा करके शिक्षा हासिल करना चाहती हैं, देश में आगे बढ़ना चाहती हैं, तो कुछ नज़र के ख़राब और बदतमीज इंसान ये कहना चाहता है कि तुम बगैर हिजाब के नहीं आ सकते। मैं पूछता हूँ क्यों? आखिर क्यों नहीं आ सकते? जब कोई पैंट शर्ट पहनकर चलता है तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, जब कोई कैरफ्री पहन करके चलता है तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, जब कोई लेगी पहन करके चलता है, जब लड़कियां पैंट हाफ टी शर्ट पहनकर चलती हैं तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। एक लड़की अपने सर को छुपा करके, अपने शरीर को छुपा करके शिक्षा हासिल करके समाज में आगे बढ़ना चाहती है, तुम्हें क्या तकलीफ है? वैसे तो मैं ये जानता हूं, शैतान जो कहता है कि मैं तुम्हें नंगा करके छोड़ूंगा, और वो इस बात पर लगा हुआ है अपने कारिंदों के साथ कि समाज में ऐसे ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं कि हम अपनी बहन बेटियों को नंगे करके घुमाएंगे। तुमसे मतलब नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन जो औरतें, जो लड़कियां अपने आप को ये कहना चाहती हैं कि मैं माता सीता की तरह रहना चाहती हूँ, उसे पूरी आज़ादी होनी चाहिए माता सीता की तरह रहने के लिए। दोस्तों बेहयाई आज चरम सीमा पर है। कोई माँ बाप अपने लड़की को सीना पर दुपट्टा लेने से नहीं कह रहा है, लेकिन जो सभ्य समाज की लड़कियां हैं वो अपने आप को ढक करके, अपने आप को छुपा करके इस समाज की भेड़ियों की नज़रों से, और अगर वो शिक्षा हासिल करना चाहती हैं तो उनके लिए आज परेशानियां खड़ी की जा रही हैं। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक ही ऑफिस में दो लड़कियां दो गैर मजहब की काम किया करती थी। एक गैर मुस्लिम थी, एक मुस्लिम थी। जो गैर मुस्लिम लड़की थी उसने कहा कि फातिमा, तुम ये जो काला हिजाब पहन करके आती हो, इसमें तुम्हें घुटन नहीं महसूस होती? फातिमा का जवाब था कि मैं इसे सिक्योर महसूस करती हूँ। उसने कहा कैसे? कहा लो इसे पहनकर बाहर में एक बार घूम करके आओ बाजार में। इतना था कि उसने उस बुर्के यानी हिजाब को पहना और पहनकर बाहर गई और कुछ दूर तक घूम करके आके कही कि वाह, कैसा तूने लिबास ये पहना है कि जब मैं बाहर निकलती हूँ मुझे लोगों की शर्मनाक निगाहें ऐसे घूरती हैं वो मुझे खा जाएंगी।
लेकिन इसको पहनने के बाद तो मैं ऐसी सिकोर हो गई थी कि उनके बगल से गुजर जा रही थी और वो मुझे जानते तक नहीं। दोस्तों, ईश्वर ने बुरी निगाहें तो बनाई है, लेकिन उस बुरी निगाहों से बचने का तरीका भी बताया है। वो तरीका ये है कि अगर गोश्त खुले में रख दिया जाए तो उस पर कुत्ते झपट मारते हैं, बिल्ली झपट्टा मारती हैं, लेकिन वही गोश्त अगर हम पैकेट में कर करके घर ले करके आते हैं, कोई जानता तक नहीं। इस तरह से दोस्तों, ईश्वर ने लड़कियों को वो हीरा बना करके रखा है कि उसको जितना बेहतरीन डब्बे में रखा जाए उसकी इज्जत रहेगी, और अगर उसे बाहर छोड़ दिया जाए उसकी क्वालिटी ख़राब हो जी, क्योंकि हीरा गले में अच्छा लगता है, गली में नहीं। धन्यवाद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।